बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करते हैं। वाई इज़ वाटर यूज्ड इन रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल एज कूलेंट, कि हम वाटर को रेडिएटर में, ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में कूलेंट करने के लिए क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है इट हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट। तो इसकी स्पेसिफिक हीट वाटर की लार्ज होती है, इस वजह से हम यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन की बेस्ट एग्जांपल क्या है। आपको पता है कि जो कंडक्शन होता है ना, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है। जैसे अ मेटल स्पून बिकम हॉट व्हेन प्लेस्ड इन बॉइलिंग वाटर। जब आप मेटल स्पून को बॉइलिंग वाटर में रखते हैं तो वो हॉट आ जाती है। इसकी क्या है, इसकी एग्जांपल है, इसका आंसर आप समझें। 3 क्वेश्चन है विच इज़ द कम्बिनेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र मेथड वुड बी डोमिनेंट व्हेन यू प्लेस यूर हैंड नियर बट नॉट टचिंग अ फायर। वो कहता है ये कौन सा मेथड है हीट ट्रांसफ़र का, जब आपका हाथ उसके करीब जाता है बट नॉट टच, आप उसको टच नहीं कर सकते, आपको मतलब आग लगती है। तो वो रेडिएशन एंड कन्वेक्शन का मेथड है। कौन सा मेथड है, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। 4th है व्हाट इज़ द सिंबल एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये आपको पता है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। नेक्स्ट इसका 5 क्वेश्चन देखें। इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू इक्वल मेसेज ऑफ वाटर एंड कॉपर, वाई डज द टेम्परेचर ऑफ कॉपर इंक्रीज फास्टर। वो कहता है कि टेम्परेचर कॉपर का जो है वो फास्टर क्यों इंक्रीज़ करता है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो लो होती है। तो कॉपर हैज़ अ लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में है द ट्रांसफ़र्स ऑफ हीट दैट टेक प्लेस बिकम अ डेंसिटी डिफरेंस इन फ्लूइड्स इज़। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट में टेक प्लेस डिफरेंट होती है हीट, या उसकी डिफरेंस करते हैं डेंसिटी, तो वो कन्वेक्शन का मेथड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन वाई द अर्थ एक्सपीरियंस मोर हीट फ्रॉम द सन देन द मून डिस्पाइट बीइंग ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस अवे। तो इसका आंसर है अर्थ हैज़ ग्रीन हाउस गैसेज है, इस वजह से। तो इसका 8 पार्ट देखें। डल ब्लैक कलर ऑन अ सरफेस इज़ द बेस्ट ऑब्जर्वर ऑफ रेडिएशन। विच इज़ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट रेडिएटर। बेस्ट रेडिएटर क्या है, तो डल ब्लैक सरफेस जो हैं वो बेस्ट रेडिएटर्स हैं। इसका 9 पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द इन्हांस ग्रीन हाउस इफेक्ट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। तो इट इंक्रीज द अर्थ एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट अ सोलर रेडिएशन, इट ट्रैप मोर हीट अर्थ एटमॉस्फेयर राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। ये इसका आंसर ठीक होगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। तो कौन सी होती है प्राइमरी जो टेक्टोनिक प्लेट्स को मूवमेंट करती है, वो आपके पास है मेंटल कन्वेक्शन करंट। तो नेक्स्ट है विच layer of the earth is composed of partially molten rock that can flow slowly। तो वो आपको पता होना चाहिए, वो एस्थेनोस्फीयर होती है, एस्थेनोस्फीयर। तो विच इज़ द फॉलोइंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इज़ मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद राइजिंग सी लेवल। राइजिंग सी लेवल कहाँ का होता है, तो टोर्नाडोज या वाइल्ड फायर्स, हॉरिकेन केन्स का होता है। ठीक है। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन देखें। वाई शुड वी वेयर डार्क कलर क्लॉथ इन विंटर एंड वाइट कलर क्लॉथ इन समर। कि हम डार्क कलर क्लॉथ विंटर में क्यों पहनते हैं, हम डार्क किस्म के कपड़े, और गर्मियों में हम मतलब इतने वाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं। तो इसका आंसर आपके पास है, देखें। द डार्क कलर आर गुड ऑब्जर्वर। जो डार्क कलर है ना, वो एक अच्छा ऑब्जर्वर है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, ऑफ हीट रेडिएशन, जो हीट को। इन विंटर वेयरिंग डार्क कलर, इस वजह से हम विंटर में डार्क कलर पहनते हैं। क्लॉथ हेल्प टू ऑब्जर्वर मोर हीट फ्रॉम द सन, क्योंकि वो सन से ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करे।
द सराउंडिंग कीपिंग द बॉडी वार्म, और हमारी बॉडी को गर्म रखे। अच्छा, वाइट कलर आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट रेडिएशन, ये जो है ना हीट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब वापस भेज देता है। इस वजह से हम समर में वो पहनते हैं ताकि हमें गर्मी महसूस ना हो। इन समर वेयरिंग वाइट कलर क्लॉथ हेल्प टू रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द सन हीट, prevent the body from absorbing too much heat and thus keeping it cool। सेकंड क्वेश्चन देखें, इन अ हाउस गीज़र और वाटर बॉयलर्स आर फिटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड स्टिल वी गेट वार्म वाटर ऑन द टॉप फ्लोर विदाउट यूजिंग पम्प। वो कहता है कि पंप यूज़ किए बगैर ये जो वार्म वाटर है ये ऊपर क्यों पहुंच जाता है फ्लोरों तक गीज़र का और वाटर बॉयलर्स का। हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये ऐसा पॉसिबल क्यों है। तो इनका आंसर भी देखें। वाटर बॉयलर ट्रांसफ़र हीट ड्यू टू कन्वेक्शन करंट, मतलब ये कन्वेक्शन करंट की वजह से हीट ट्रांसफ़र करता है। कन्वेक्शन करंट क्या होता है, कन्वेक्शन करंट ये होता है कोई भी आपके पास हॉट चीज़ होती है तो वो ऊपर उठ जाती है और उसकी जगह उसकी रिप्लेसमेंट पर कोई ठंडी चीज़ आ जाती है, तो ये कन्वेक्शन करंट होगा। एंड थ्रू मेथड ऑफ कन्वेक्शन द हीटेड वाटर इन द गीज़र इज़ लेस डेंस, वो हीटेड जो वाटर होता है वो डेंस लेस होता है, वो इतना गहरा नहीं होता, मतलब घना नहीं होता। देन सराउंडिंग कूलर वाटर से वार्मर वाटर राइज ड्यू टू कन्वेक्शन की वजह से ऊपर राइज हो जाता है, काजिंग नेचुरली टू द अपर फ्लोर की तरफ, उसकी नेचुरली तौर पर वो अपर फ्लोर की तरफ हो जाता है। वो गेट वार्म वाटर ऑन द टॉप फ्लोर विदाउट यूजिंग एनी पंप, मतलब कि बगैर हम वो यूज़ कर सकते हैं। फ्राम हाउस गीज़र फिटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर ड्यू टू फिनोमेना कन्वेक्शन करंट, किसकी वजह से ये सारा प्रोसेस हो रहा है, कन्वेक्शन करंट की वजह से हम ये हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वेयर विल यू गेट मोर हीट फ्राम द वुड फेयर। हम वो कहता है कि वुड फेयर को मोर हीट की ज़रूरत होती है 1 मीटर अबव द वुड और 1 मीटर फ्राम अवे फ्राम द फ्रंट ऑफ द वुड। 1 मीटर अबव द वुड मतलब दूर और 1 मीटर फ्रंट उसके सामने, ठीक है। तो किसके लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी, तो क्वेश्चन समझ लिया है आपने, तो इसका आंसर देखें। यू विल गेट मोर हीट फ्राम द वुड फायर इफ़ यू 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ द वुड, फ्रंट ऑफ द वुड से आप ज़्यादा हीट ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो देखें, इफ़ यू आर 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ द वुड्स रेदर देन 1 मीटर अबव इट, क्योंकि जो अबव इट होती है ना, अबव का मतलब है कि वो ऊपर उठ जाती है। बिकॉज हीटेड फ्राम द फायर राइजेज ड्यू टू कन्वेक्शन, कन्वेक्शन की वजह से। एज हॉट एयर इज़ लेस डेंस देयरफॉर डायरेक्टली अबव द फायर द हीट विल बी कैरिड अपवर्ड, वो हीट जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है जो अबव होती है। बट हीटेड आल्सो रेडिएटेड आउटवर्ड फ्राम द फायर इन ऑल डायरेक्शन, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएटर्स रेडिएंट हीट डिक्रीज विद डिस्टेंस, बीइंग डायरेक्टली इन फ्रंट यू विल रिसीव मोर हीट। फ्रंट से वो कहता है कि मोर हीट आप रिसीव कर सकते हैं, अबव से नहीं कर सकते, ताकि वो ऊपर जा रही होती है और उसकी जगह लेने के लिए नीचे ठंडी जो है वो हीट आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वाई डू क्राउडेड सिटी एरियाज फील हॉटर कंपेयर टू द आउटस्कर्ट्स ऑन द हॉट समर डे, स्टेट द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस। अच्छा, वो आपसे ये कहना चाहता है जो क्राउडेड सिटीज़ होती हैं वो आपके पास हॉटर क्यों होते हैं, और जो आपके पास आउट स्कर्ट्स एरियाज होती हैं वहाँ पर वो हॉट क्यों होती हैं ज़्यादा, मतलब वो समर में हॉट होते हैं उनके मुकाबले में। इनका डिफरेंस आप बता सकते हैं। वो कहता है कि आप हॉटर फील करते हैं क्राउडेड सिटी एरियाज़ को, और आउट स्टिकर ऑन अ हॉट समर डे, वो समर डे में क्या होते हैं, हॉट होते हैं। तो इसकी जो मेन रीज़न है मैं बता देता हूँ। क्राउडेड सिटी एरियाज़ जो होते हैं आर हॉटर कंपेयर टू द आउट स्टिकर्स ऑन द हॉट समर डे में, जो होते हैं समर के दिनों में वो क्यों होते हैं, ताकि वो पत्थरों के घर बने होते हैं, ईंटों के घर बने होते हैं, वहाँ पर ब्रिक्स होती हैं, वहाँ पर रोड होते हैं, तो वहाँ पर सारे पक्के मकान होते हैं, गाड़ियों का रश होता है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा समर में वो हॉट होते हैं, और जो उसके सराउंडिंग वाले एरियाज़ होते हैं वो इतने हॉट नहीं होते, क्योंकि वहाँ दरख्त होते हैं, वहाँ फसलें होती हैं, खेत होती हैं, वहाँ वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, क्रॉप्स होती हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा हॉट नहीं होते।
इसका आंसर देखें, क्राउड सिटी एरियाज फील हॉटर कंपेयर टू द आउट स्केट्स ऑन हॉट समर डे बिकॉज ह्यूमन मेड बिल्डिंग मटेरियल सच एज pavement and concrete reflects less sunlight and absorb more heat than natural surface. The urban surface quickly heat up during the day and slowly release heat at night. और slowly release heat करती हैं, वो ऑब्ज़र्व कर लेती हैं। ये सो जो बताई हैं आपको, सड़कें, ये रोड वगैरह। Urban atmosphere usually contain higher concentration of pollutants and have higher water vapor content combined with warm air, the factor to trap and heat above cities. इन कंट्रास्ट नेचुरल लैंडस्केप जो होती हैं आपके पास, सच एज ट्रीज होती हैं, वहाँ पर वेजिटेशन होते हैं, एंड वाटर बॉडीज कूल द एयर बाई प्रोवाइडिंग शेड, वहाँ होते हैं ट्रांसपीरिंग वाटर फ्राम द प्लानेट ट्रीज एंड एवोपरेटिंग सरफेस वाटर होता है, इस वजह से वो ज़्यादा हॉट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, वाई इज़ द मेटेलिक हैंडल ऑफ डोर कोल्डर देन द वुड ऑफ सेम डोर। अच्छा हो गया, आपसे ये कहता है कि वाई क्यों मेटेलिक हैंडल जो होता है डोर कोल्डर होता है देन द वुड ऑफ सेम डोर, वुड का सेम डोर होता है उसके मुकाबले में, व्हेन टच, जब उसे आप टच करते हैं। तो इसका आंसर ये है, मेटल जो आपके पास होता है ना, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। अ मेटेलिक हैंडल ऑफ डोर फील कोल्डर देन द वुड पार्ट ऑफ द डोर बिकॉज मेटल इज़ बेटर कंडक्टर होता है इस वजह से ऑफ हीट देन वुड। व्हेन यू टच द मेटेलिक हैंडल हीट फ्राम द यूर हैंड रेपिडली ट्रांसफ़र इनटू द मेटल मेकिंग, जो आपकी हाथ की हीट होती है मेटल में चले जाती है, इस वजह से मेटल जो होता है वो कूल हो जाता है। कन्वर्सली वुड इज़ अ पुअर कंडक्टर, वुड जो होता है पुअर कंडक्टर है, सो द हीट ट्रांसफ़र इज़ स्लोअर एंड इट फील्स वार्मर, वो स्लोअर कूल होता है। क्वेश्चन 6 में है, हाउ डू ट्री हेल्प रिड्यूस द अफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। वो कहता है जो ट्रीज़ होते हैं वो क्लाइमेट चेंज में क्या करते हैं, एंड व्हाट वुड हैपन इफ़ फॉरेस्ट आर डिप्लेटेड, और जो फॉरेस्ट हैं अगर ये ख़त्म हो जाएं तो फिर क्या होगा। तो इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ, ट्रीज़ हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज बाय ऑब्जर्विंग। अच्छा, जो ट्रीज़ हैं ये क्लाइमेट के साथ फाइट करते हैं उसको चेंज करने में, बाय ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, कूलिंग द एयर, और एयर को क्या करते हैं, कूल करते हैं, एंड सपोर्टिंग रेनफॉल, और रेनफॉल में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं जो ट्रीज़ होते हैं। दे क्लीन द एयर, एयर को क्लीन करते हैं, प्रोटेक्ट सॉइल, ज़मीन को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोवाइड होम फॉर वाइल्ड लाइफ, जो जानवर होते हैं उनको भी घर प्रोवाइड करते हैं, रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं, जो दरख्त होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, तो मौसम अच्छा बनाते हैं। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाएं तो मोर कार्बन डाइऑक्साइड स्टे इन द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में स्टे हो जाएगी, टेम्परेचर राइज हो जाएगा, वेदर बिकम मोर एक्सट्रीम हो जाएगा आपका, एनिमल लूज हैबिटेट, एनिमल का घर ख़त्म हो जाएगा, एंड दे प्लांट बिकम लेस हेल्थी, और प्लांट जो हैं वो लेस हेल्थी हो जाएंगे। क्वेश्चन 7 है, हाउ डज ग्रेविटी कंट्रीब्यूट टू अर्थ कोर टेम्परेचर। वो कहता है कि जो ग्रेविटी है वो कैसे मदद कर सकती है अर्थ के कोर टेम्परेचर को। तो ग्रेविटेशनल, इसका आंसर है ग्रेविटेशनल कंपेरिजन इज़ द कंट्रास्ट, सॉरी एक मिनट, हाँ, ग्रेविटेशनल कंपेरिजन इज़ द कांस्टेंट सोर्स ऑफ हीट, ये हीट का कांस्टेंट सोर्स है। टू द कोर द ह्यूज मेस ऑफ अर्थ एक्सर्ट टू स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कोर, दिस फोर्स कंप्रेस द कोर लीडिंग टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, दिस हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन कीप ऑफ द सॉलिड इनर कोर। वो कहता है कि ये टेम्परेचर को ना, इनर कोर को ना ठीक करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है, और ये हाई टेम्परेचर को कंट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, ये बहुत ही लीडिंग का किरदार अदा करती है। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि वाई डू सर्टेन गैस इन एटमॉस्फेयर ट्रैप मोर हीट देन अदर।
तो इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ आपको। वाई डू सर्टेन गैस इन द एटमॉस्फेयर मोर हीट देन अदर, से ज़्यादा क्यों हीट होती है? सर्टेन गैस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप मोर हीट देन अदर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू ऑब्जर्व री इमिट इंफ्रारेड रेडिएशन को ये री इमिट करती है, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 और मोर मॉलिक्यूल इन देयर स्ट्रक्चर में ये होते हैं ग्रीन हाउस गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मेथेन एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर दैट आर मोर कम्प्लेक्स देन अदर गैसेस, से ये कम्प्लेक्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अलाउ देम टू ऑब्जर्व एंड री इमिट करती हैं क्या ये इंफ्रारेड रेडिएशन को। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, व्हाट आर द पोटेंशियल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी में क्या इम्पैक्ट्स जो हैं लाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट आर द पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी के हम देखेंगे। तो ये है जियोथर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्शन कैन हैव मैनी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स इसके होते हैं, इंक्लूडिंग एयर एंड वाटर पोल्यूशन, पोटेंशियल फॉर इंड्यूस लैंड डिस्टर्बेंस एंड एल्ट्रेशन ऑफ हैबिटेट्स। ये इनको क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है आपके पोटेंशियल को, वाटर पोल्यूशन बुलाती है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हैबिटेट्स को। जियोथर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्शन कैन काज अर्थक्वेक एक्टिविटी का भी ये बाइस बनती है। क्वेश्चन 10 है, हाउ डज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल अफेक्ट देयर यूज इन कुकवेयर। तो मटेरियल विद हाई स्पेसिफिक हीट, क्वेश्चन ये है कि हाउ डज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट मटेरियल अफेक्ट देयर यूज इन कुकवेयर में, कि इसके डिफरेंट मटेरियल क्या अफेक्ट करते हैं। तो मटेरियल विद हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लाइक कास्ट आयरन हीट स्लोली बट हीट रिटेन होती है, ठीक है, मेकिंग देम आइडियल फॉर स्लो इवन कुकिंग। तो कुकिंग जो इसके लिए क्या हो जाती है, फिर स्लोली हो जाती है। तो लो हाई स्पेसिफिक हीट के लिए ये था। लो स्पेसिफिक हीट मटेरियल लाइक जो कॉपर होते हैं एंड एल्यूमिनियम हीट अप होते हैं एंड कूल डाउन क्विकली, हीट अप भी हो जाते हैं, कूल डाउन भी हो जाते हैं। तो इसकी जो इफेक्टिंग है फास्ट रिस्पॉन्स, इसका जो होता है फास्ट रिस्पॉन्स होता है इन प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल। दिस इफेक्ट, ये जो आपके पास इफेक्ट होता है, दिस इफेक्ट है वो कुकवेयर परफॉर्म फॉर डिफरेंट कुकिंग स्टाइल। ये आपके पास इफेक्ट होते हैं, एक स्लो होता है और एक हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है थोड़ा लेंथी है, समझना पड़ेगा। वाटर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज सेंट डीप अंडरग्राउंड इनटू द हीटेड लायर वेयर इट टर्न इनटू अ मिक्स ऑफ स्टीम एंड हॉट वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। द स्टीम एंड हॉट वाटर कूल बैक डाउन, फिर 20 पर आ जाता है। वाई डज 1 kg स्टीम रिलीज मोर एनर्जी देन 1 kg हॉट वाटर। क्यों वो रिलीज, वाई 1 kg ऑफ स्टीम रिलीज होती है मोर एनर्जी देन 1 kg ऑफ हॉट वाटर से। तो इसका आंसर ये है, स्टीम हैज़ ऑब्जर्व लेटेंट हीट ड्यूरिंग द स्टेज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस। में चेंज करने के लिए स्टीम जो है एनर्जी को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। 1 kg ऑफ स्टीम रिलीज मोर एनर्जी, जो 1 kg स्टीम है मोर एनर्जी रिलीज करता है देन 1 kg ऑफ हॉट वाटर, बिकॉज जो स्टीम होता है, स्टीम रिलीज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इन एडिशन ऑफ द हीट रिलीज ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज की वजह से वो हीट जो है वो रिलीज़ करता है और वेपोराइजेशन में उनको ऐड करता है। इस वजह से वो क्या होता है कि 1 kg जो स्टीम है वो आपके पास मोर रिलीज एनर्जी करती है देन 1 kg ऑफ हॉट वाटर से। तो ये आपके पास लेक्चर था, कंप्लीट हुआ।